नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनटीए का जो जून का एग्ज़ाम था 2021 का, लेकिन वो कोविड के चक्कर में हम कहें कि इस साल भी पिछले साल की तरह दो एग्ज़ाम नहीं हो पाए, एक ही एग्ज़ाम होना तय लग रहा था उस वक्त भी। और ये एक अवधारणा बनाई जा रही थी, एक इमेजिनेशन था, बेसिकली कल्पनाएं की जा रही थी। ईयर एंड तक आते आते शायद ये एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर 2022 में फिर से दो एग्ज़ाम का पैटर्न चल जाएगा। अभी उसी अवधारणा या उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एनटीए ने 10 तारीख को, जी हाँ, मतलब आज की तारीख को, 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला, एक पब्लिक नोटिस निकाला कि साहब जो एनटीए का एग्ज़ाम होने वाला है, जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, वो इसी साल होगा। जो जून का एग्ज़ाम है वो इसी साल होगा। इसका मतलब ये तय हो गया अब कि ये एग्ज़ाम इसी साल होने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट जो बात बचती है, सबसे विशेष बात जो बचती है, क्या बच्चों के मन में, जो नए बच्चे थे उनको ये लग रहा था कि हम प्रिपरेशन करेंगे और जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम हो पाएगा, अभी तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है। जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया, उस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से अगर मैं आपको कुछ तारीखें बताऊं, कुछ डेट अगर मैं आपके सामने रखूं, तो देखिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, एग्ज़ाम कब होने वाला है और एग्ज़ाम की तारीखें जो है वो क्या डाली गई है, एग्ज़ाम किस किस तारीख को हमें तैयारी के साथ करना है, वॉट एवर। पहली बात तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है कि साहब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, मतलब कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, आप एनटी की वेबसाइट पे जाएंगे, 10 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक आप उसको फिलअप कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो नए बच्चे हैं, जो अभी पीजी के अंदर ही हैं, और या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार नहीं, अभी मेरा पीजी चल रहा है, अभी मैं नहीं करूँगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपके अटेम्प्ट का यहाँ पर कोई नंबर नहीं है कि आप इतनी बार ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी तैयारी ही तो नहीं है, बात खत्म। लेकिन हमें एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस इससे हो जाता है कि साहब परीक्षा हॉल में जब हम बैठेंगे तो उसका माहौल कैसा होता है। और ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है यहाँ से, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। वो हर बच्चा जो घबराहट में है, जो द्वंद्व की परिस्थिति में है कि साहब मैं भरूं या ना भरूं, भरूं या ना भरूं, आपको फॉर्म भरना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का आपका मॉक टेस्ट हो गया कि साहब मैंने प्रैक्टिस करके देखा मेरा कितने नंबर आए। आपका ये मूल्यांकन है, या आपका खुद का मूल्यांकन है कि मैं कहाँ हूं। आखिरी डेट जो दी गई है वो 6 सितंबर को दी गई है। 6 सितंबर के बाद आप अपना ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कुछ समय आपको करेक्शन का दिया गया है, 7 से 12 तारीख के आसपास, ठीक है। अब एडमिट कार्ड अभी तक इन्होंने कहीं अनाउंस नहीं किया है कितने डेट को होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल उन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में ये एग्जाम कर दिया जाएगा। टाइमिंग का भी इन्होंने घोषणा कर दिया है कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर होगा, फिर 3 से 6 तक दूसरा पेपर होगा। लेकिन अब मुद्दा ये बनता है कि जो बच्चे ये सोच रहे थे कि साहब अभी तो हमारे पास बहुत समय है सर, हमने फॉर्म भर दिया है, अब हम तैयारी कैसे करेंगे, हमारे पास तो 1 डेढ़ 2 महीना ही बचा है। देखिए, अब एनटीए ने जो सिस्टम डेवलप किया है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। एनटीए ने आपके सिलेबस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हर पार्ट के अंदर अगर मान लीजिए मैं 10 सेक्शन लेता हूँ आपके पार्ट के, जैसे मैं फिलॉसफी के 10 सेक्शन ले लेता हूँ, फिलॉसफी के अंदर 10 अलग अलग सेक्शंस को बना दिया गया है और 100 प्रश्न आने वाले हैं आपके सामने। इसका मतलब एक रफ आइडिया लिया जाता है कि लगभग लगभग अब हर यूनिट से प्रश्न आएंगे, ये तय हो चुका है। केवल इतना सा फर्क है कि कुछ यूनिट से 7 से 8 प्रश्न आ सकते हैं और कुछ यूनिट से 12 से 13 प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 6 से 7 प्रश्न हर यूनिट से आएंगे, ये तय है, ये सुनिश्चित है। अब आप 10 यूनिट्स को तोड़कर पढ़ना शुरू कीजिए। तोड़कर मतलब क्या, कि साहब 10 में से 5 तो ऐसी है जिसमें मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो उन यूनिट्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, जितना गहराई में जा सकते हैं उतना गहराई में जाकर चेक कीजिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। नहीं छूटा, 5 यूनिट आप साइड में कर दीजिए। 5 यूनिट मतलब कि ऑन एवरेज 40 के आसपास क्वेश्चंस आपके सिक्योर हो गए हैं, जहां पर गलती की संभावना शून्य है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 यूनिट ऐसी होगी जहां पर आपकी परिस्थिति 50-50 के जैसी है कि साहब आती तो है लेकिन इतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए। चलिए ठीक है, 3 यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। उन 3 यूनिट के अंदर आप ओवरव्यू की तरीके से पढ़ाई कीजिए कि साहब ये टॉपिक है, इसका मतलब ये होता है, इसका जो ओरिजिन था वो यहाँ पे था, इसका इंपॉर्टेंस ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे थे, मैंने देख लिए, बात खत्म। ज्यादा उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर मुझे पता है कि वो 50-50 की कंडीशन पे है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन उन यूनिट से बनेंगे और 50-50 की परिस्थिति में 10 से 12 प्रश्न आप वहां पर भी सही करेंगे, ये मैं मान सकता हूं। इट मीन्स अभी तक आपके 50 प्लस क्वेश्चन सही हो चुके हैं 2 सेक्शन के अंदर। 2 यूनिट ऐसी है जो हर बच्चे के लिए लगभग ऐसी होती है कि वो असंभव जैसी है। सर तुक्का है, लग गया तो सही हो जाएगा, वरना जरूरी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता तो छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मतलब कुछ भी नहीं पढ़े क्या? नहीं, छोड़ दीजिए मतलब सिलेबस के टॉपिक देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। सिलेबस के टॉपिक देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इन 2 यूनिट के अंदर। ये मेरा मानना है कि ऐसे में भी आप 4 से 5 प्रश्न सही कर देते हैं। इट मीन 60 के आसपास प्रश्न तो इस शेड्यूल से आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस शेड्यूल से चलने की कोशिश करते हैं तो ये मैंने लोएस्ट, सबसे लोएस्ट मानकर चलने की कोशिश करी है जब आपके 50, 55 या 60 प्रश्न सही हो रहे हैं। एनटीए में अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो एक मंत्र हमेशा याद रखिएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर आपको बैलेंसिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। बच्चे कहते हैं सर नेट नहीं निकल पाता, जीआरएफ नहीं निकल पा रहा है, क्यों नहीं निकल पा रहा है? सर पता नहीं, सब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा है बट पता नहीं किस्मत खराब है, ये खराब नहीं, किस्मत खराब नहीं है, आपका पेपर फर्स्ट खराब है। पहले पेपर फर्स्ट को सुधारने की कोशिश कीजिए। जो बच्चा जीआरएफ को दिमाग में बिठाकर चल रहा है, मैं उससे एक्सपेक्टेशन करता हूं कि उसका पेपर फर्स्ट के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 से ऊपर प्रश्न सही होने जरूरी है, वरना जीआरएफ निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि पेपर फर्स्ट तो ऐसे ही है, कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब से उसके नंबर जुड़ना शुरू हुआ है तो उसने निर्णायक अपना रोल निभाना शुरू कर दिया है इस एग्जाम के अंदर। और अच्छी बात यह है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एट प्रेजेंट तो यूट्यूब के ऊपर मेरे हिसाब से कम सैकड़ों ऐसे वेबसाइट्स हैं, सैकड़ों ऐसे चैनल हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप अगर वहां पर जाकर 10, 15, 20 दिन, 50, 40 दिन, क्योंकि आपके पास लगभग 60 दिन है, 40-50 दिन भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि आप 35 प्लस क्वेश्चन वहां सही कर सकते हैं। और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 60 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका खेल हो जाएगा। लेकिन आपका पेपर फर्स्ट स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पर ऑलमोस्ट 35 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ऑन एवरेज दोनों पेपर को मिलाकर जिस बच्चे के 90 से ऊपर प्रश्न सही हैं उसको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेट जीआरएफ लेकर बैठ जाएगा। तो ऐसे में अब प्रश्न ये उठता है कि साहब 2 महीने का शेड्यूल किस तरीके से बनाया जाए। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, उन यूनिट्स को निकालना शुरू कीजिए जो आपने आती है, आपने पढ़ी है, आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप गलती की कोई संभावना नहीं रखते हैं। और उसके बाद उसके वन लाइनर नोट्स बनाना शुरू कीजिए। वन लाइनर का मतलब क्या होता है? आपने कोई एक्स चैप्टर पढ़ा, एक्स चैप्टर की शुरुआत होती है कि साहब ये ऐसा ऐसा था। पहला लाइन, इसका संस्थापक, फाउंडर मेंबर, कब इसने फाउंडेशन इसकी स्थापना की, कब कब आया, कब खत्म हुआ, कौन कौन और लोग थे, काम खत्म, नेक्स्ट टॉपिक। मतलब आपका एक यूनिट पूरा का पूरा 3 से 4 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ इतनी सी वन लाइनर्स बनाने हैं। और ये प्रोसेस अगर आप कर सकें 10 की 10 यूनिट के साथ, अगर आप ये कर सके प्रोसेस, तो आपका काम हो जाएगा। आपके मार्क्स इतने बेहतर आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। एनटीए नेट आपको मैनेजमेंट सिखाता है। अगर आपने अपना टाइम का, अपने सिलेबस का, अपने शेड्यूल को मैनेज कर लिया तो एनटीए नेट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप इस सिस्टम को चलाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर इन्होंने कहा द स्लॉट्स ऑफ जीआरएफ ऑफ बोथ यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल विल बी मर्ज। 2020
दिसंबर के जो जेआरएफ थे और जो जून 2021 के जेआरएफ है उनको इन्होंने मर्ज कर दिया है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप वेबसाइट जाकर इसको पढ़ सकते हैं। सीधी सी बात यही है कि अब आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब आपकी तैयारी निर्णायक मोड़ पर आ जानी चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, समय बहुत है। और घबराने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो शायद 2022 में फिर से 2 एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे। अभी आप इतनी मेहनत कर लीजिए कि साहब जून आपका जो 2022 लगते ही जो पेपर हो उसमें आपका जेआरएफ निकल जाए। तो अभी से हम तैयारी करेंगे तो जाकर हम 2022 के पेपर को सॉल्व करने की या जेआरएफ निकालने की संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो अब निर्णय आपका है, तैयारी शुरू कर दीजिए। किसको लेकर? जेआरएफ को लेकर। नेट नहीं निकालना है, जेआरएफ निकालना है। कोई कहता है साहब जेआरएफ तो बड़ा टफ है, तो साहब आसान शौक रखने भी किसे हैं? जेआरएफ निकालना है, बात खत्म। ठीक है, पहले आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले उसका निर्माण अपने दिमाग में करना पड़ता है। ऐसे ज्ञान देने वाले बहुत हैं यूट्यूब पर, इसलिए छोड़िए, मैं नहीं देता हूँ ये ज्ञान। तो आप सिर्फ इतना सा सोचिए कि आपको जेआरएफ निकालना है, क्योंकि आप जेआरएफ के लिए बने हैं, बात खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं। परिणाम फिर क्या रहता है वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे पहले अपनी मानसिकता का विकास करना होगा, अपनी मेरी जो मानसिकता है उसका डेवलपमेंट करना होगा। तो आप कीजिए। फिलॉसफी के नए बैचेस इस एग्ज़ाम को देखते हुए हम शुरू कर रहे हैं एज लाइक अ क्रैश कोर्स। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। दूसरी बात, जो गर्ल्स है उनके लिए, चूंकि अब टाइमिंग ऐसा हो गया कि रक्षाबंधन आ गया और हर रक्षाबंधन पे मेरा मोटिव रहता है कि जो गर्ल्स है हम उन्हें जितना डिस्काउंट हो सके हम उन्हें उतना डिस्काउंट दें। तो आप चाहें तो उसमें डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, एडमिशन के लिए आप बात कर सकते हैं। 2 महीने का जो सिलेबस है आपका, 2 महीने का जो टाइम बचा है हमारे पास, 2 महीने में हमारा टारगेट रहेगा कि ऑलमोस्ट मैं आपको वो 7 से 8 यूनिट कंठस्थ करवा दूँ, जिसके द्वारा आप 50-60 नंबर या 50-60 प्रश्न आराम से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो जो सीरियस कैंडिडेट है वही कोशिश करे कि मुझसे बात करें, और जो 2022 की सोच रहा है वो कर सकता है, बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ जो सीरियस कैंडिडेट हो चाहे वो एक ही हो तो वही मेरे पास आए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आप सब मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, परिणाम जो होगा वो आपके ही फेवर में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।